कुछ पॉलिटिकल लोगों ने युद्ध को पीछे धकेलने का काम किया। जो वर्तमान परिस्थिति है, मालवीय जी ने 40 साल तक इन लोगों को बेवकूफ बनाया, मतलब प्रताड़ित थे, मालवीय जी से प्रताड़ित थे वो लोग, और एकदम जाके सिर पे बैठ गए। आदिवासी समाज बहुत भोला समाज है। मैं कोई स्वेच्छा से कुछ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लोगों ने मुझे तैयार किया गया है। रविंद्र सिंह भाटी का नाम आपने जरूर सुना होगा, राजस्थान में बिल्कुल चर्चा में है। मेरे भाई की तरह रहते हैं, मेरे से उम्र में भी छोटे हैं। बीडीपी जिस तरह से तानाशाही कर रहे थे और बीजेपी के साथ मिल गए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया, नाराजगी है। इस इलाके की हर आवाज, हर कोने की आवाज में दिल्ली तक पहुंचाऊंगा और धरातल पे लागू कराएंगे। जो इंटरव्यू है वो बहुत खास व्यवहार वाला है। आज की जो बातचीत है वो खास व्यवहार वाली है। देखने वाले को राम राम, खूब जोहार। सर आपने भी मानो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और जोहार। राजकुमार जी रौत आज आपने ला रहे हैं, बहुत ही वागड़ में लोकप्रिय नेता है। जगह जगह पर अगर हमारे चैनल पे थे ग्राउंड रिपोर्ट देखी हुई तो हर युवा नेता रे नाम पर जीरो नाम मुंह पे है लोग, अरे वो राजकुमार जी रौत है। सर सबसे पहले मैं आपको यूँ पूछना चाहूँगा, ये आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि वो कौन सा मूवमेंट था जब राजकुमार रौत ने ये सोच लिया कि मैं राजनीति के लिए ही बना हूँ? वो कॉलेज लाइफ था। कॉलेज में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना था जिस दौरान, हालांकि मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाह रहा था, एज ए प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहा था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोगों ने युद्ध को पीछे धकेलने का काम किया और उस कड़ी में मैं आगे था। मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों को लगा कि आगे आ सकता है भविष्य में। हम स्टूडेंट लीडर्स को लेके काम करते थे, स्टूडेंट की समस्याओं को लेके काम करते थे, लेकिन उनको ये लगता था पॉलिटिक्स के लिए करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों ने हमको बिल्कुल पीछे धकेला। तो उस दौरान लगा कि हमको पॉलिटिक्स में अब जाना चाहिए। वो टर्निंग पॉइंट रहा 2013 और उसके बाद हम पॉलिटिक्स में आए, कॉलेज राजनीतिक में आए। कॉलेज राजनीतिक से 2018 में विधायक बने, विधायक बनने के बाद दोबारा विधायक बने और अभी सांसद प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। वर्तमान जो परिस्थितियां है, यूथ काफ़ी अग्रेसिव तरीके से हमारे साथ लगा हुआ है और यूथ को काफ़ी हमसे उम्मीदें है कि ये बंदा कुछ न कुछ करेगा, ये विचारधारा अच्छा कुछ करेगा, और मैं आश्वस्त खुद पे मतलब कॉन्फिडेंस है कि हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा। जी बिल्कुल। फैन फॉलोइंग की तो सर मैं बिल्कुल नकार सकती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत हैवी रूप में मैं देख रही हूँ। सोशल मीडिया ले लो या रियल लाइफ ले लो, दोनों ही तरफ। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी सर, आदिवासी कम्युनिटी की आप बात करते हुए नजर आते हैं और उसी क्षेत्र में जो है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जहाँ से आप सांसद प्रत्याशी भी हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी सर आदिवासी कम्युनिटी को आप कैसे परिभाषित करेंगे सर? देखो, आदिवासी समाज बहुत भोला समाज है, बहुत सीधा साधा समाज है, ईमानदार स्वाभिमानी समाज है, और उसी चीज़ का आज़ादी के बाद पॉलिटिक्स लीडरों ने इसका दुरुपयोग किया, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया और सत्ता में बने रहे, और जब उनको चुनाव की ज़रूरत, वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है उस दौरान वापस आते हैं, लेकिन यहाँ पर डेवलप को लेके, संवैधानिक प्रावधान को लेके किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। तो आदिवासी समाज को मैं उस अनुरूप परिभाषित करना चाहूँगा कि बेस्ट समाज है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, उनको लगा हमारे साथ ठगी हुई है, तो जिस ठगी करने वाला है उसको सबक सिखाने में भी पीछे नहीं हटता है। जो वर्तमान परिस्थिति है, मालवीय जी ने 40 साल तक इन लोगों को बेवकूफ बनाया और मालवीय जी सटाक देके इधर चले गए, और जिस तरह से कमेंट करने लगे तो लोगों को लग गया, ठान लिए कब बढ़िया, जब मतलब कहते हैं वो बढ़िया उठाना शुरू कर देंगे। मतलब साथ देते तो पूरा देते हैं और फिर जब साथ ले लेते हैं तो फिर वो पूरी तरह से पूरा तरीके से रगड़ देते हैं लोगों को। जी। मैं पूछना चाहूँगी सर, लोकसभा सांसद बनने के प्रत्याशी आप हैं, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो हमारी वर्तमान देखा जाए तो यहाँ पर कोई चैलेंजिंग नहीं है। बीजेपी भी चैलेंजिंग नहीं है। बीजेपी के लीडरों के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी अनहोनी हुआ है, क्योंकि जिस बीजेपी के पदाधिकारी ने 25-30 साल तक इस व्यक्ति के खिलाफ लड़ा, बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेताओं को, बेचारे आम कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारपीट किया, मतलब प्रताड़ित थे, मालवीय जी से प्रताड़ित थे वो लोग, और एकदम जाके सिर पे बैठ गए। तो उनको भी लगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम इतना मोर्चा संभाला, इस व्यक्ति के खिलाफ लड़े, आज अचानक हमारे सर पे आके बैठ गया, तो उनको भी लग रहा है कि गलत हुआ है। तो वो लोग भी, कई लोग हमारे साथ हैं, इसलिए ऐसे यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। जिस व्यक्ति ने धोखा किया है, जिस व्यक्ति ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तो सबके लग गया है कि ये व्यक्ति खुद के लिए कर रहा है, और आज मुझे इसलिए साथ दे रहे हैं कि ये व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, जनता के लिए कर रहा है। और मैं कोई स्वेच्छा से कुछ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लोगों ने मुझे तैयार किया गया है, और लोग मुझे तैयार किया है तो अवश्य जिन लोगों ने मुझे तैयार किया तो वो मुझे जिताएंगे भी। सही जी। एक और चीज़ सर, रविंद्र सिंह भाटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, राजस्थान में बिल्कुल चर्चा में है। लोग उनके साथ आपको भी देखते हैं कि वो एक तरह से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप बाप के फाउंडर हैं, बाप पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक आकलन आप दोनों के बीच में, कंपैरिजन आप दोनों के बीच में किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखो, मेरे विधानसभा के मित्र हैं, ये पहली बार विधानसभा में आए हैं, हमारे दोनों की बातचीत होती रहती है। पहली बार जब विधानसभा में आए, क्योंकि मैं सीनियर था, तो काफ़ी बार उन्होंने मेरे से सलाह मशूरा किया, और हम एज ए भाई की तरह रहते हैं।
मेरे से उम्र में भी छोटे हैं और पहली बार आए हैं, मेरा सेकंड टाइम हुआ है। तो हम लोग मिल के काम करते हैं और मुझे उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, उस पर मुझे हमें भी गर्व है और हम लोग मिल के राजस्थान के आने वाले समय में लीडरशिप करने का काम करेंगे राजस्थान की आम जनता के हित में। बिल्कुल सर। जब बीटीपी छोड़ दिया, क्योंकि बीटीपी से आप पहली बार विधायक बने थे, जब बीटीपी छोड़ दिया और उसके बाद खुद की पार्टी बनाई भारतीय आदिवासी पार्टी, तो क्या सोचा था कितना रिस्पांस मिलेगा और अभी जो रिस्पांस मिल रहा है उसको कंपेयर करेंगे तो क्या ऐसा सोचा था कि इतना भारी रिस्पांस मिलेगा? हमने काफ़ी कुछ सोच रखा था। बीटीपी जिस तरह से तानाशाही कर रहे थे और बीजेपी के साथ मिल गए थे, हमें लग गया था, इसलिए हमने नई पार्टी बना ली और उम्मीद की थी 6 से 7 सीटें निकलेगी, लेकिन फिर भी 3 सीटें और एक मध्य प्रदेश में 4 सीटें निकली। एक उम्मीद के अनुरूप बेस्ट परिणाम मिला है और आने वाले समय में भी अच्छी मतलब अभी जो लोकसभा में भी हमको अच्छा परिणाम मिलेगा। जी, तो मतलब लोकसभा में भी जो है भारतीय आदिवासी पार्टी पूरी तरह से कमाल करने वाली है इस बार। वागड़ की जनता की ऐसी कौन सी 3 मेजर परेशानियां जिन पर आप काम करना चाहते हैं और वागड़ की जनता उन 3 मुद्दों से काफ़ी परेशान है? देखो, सबसे पहली जो समस्या है एजुकेशन की। एजुकेशन नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ के लोग गुमराह हो जाते हैं। पॉलिटिकल लोगों ने जिस तरह से इनके साथ मेंटली डैमेज किया है, लोगों को सही गलत क्या है वो समझने का अवसर ही नहीं दिया। तो हमारी सबसे बेस्ट प्रायोरिटी रहेगी हम लोगों को बेस्ट एजुकेशन दे ताकि जनता सही गलत का फैसला कर सके। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी हमारे यहाँ से गुजरात पलायन ज़्यादा होता है रोजगार के लिए, और गुजरात पलायन पति पत्नी तो चलो ठीक है कर रहा है, हालांकि परिवार का मुख्य ही करना चाहिए मजदूरी के लिए, लेकिन पत्नी को और साथ में बच्चे को लेके भी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो उस पर हम काम करेंगे, पलायन कम हो, यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराए। तीसरी प्रायोरिटी हमारी जो संवैधानिक जो प्रावधान है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी, उस रिजर्वेशन पॉलिसी को धरातल पर लागू करें। इन 3 चीज़ों पर हम काम करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया, नाराजगी है? नहीं, देखो, कांग्रेस का प्रत्यक्ष ऐसे महेंद्र जी मालवीय जो बीजेपी के जो हैं उनकी तरह प्लांटेड था और वो ऐसे बीजेपी के फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं वर्तमान में। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस के बड़े नेता, वो लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उस पर आप समर्थन रखते हैं कि नहीं रखते? बिल्कुल, देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पॉपुलेशन के आधार पर भाई हमको पता ही नहीं देश के अंदर किस टाइप के लोग हैं, किस एज के लोग हैं, किस कम्युनिटी के लोग हैं। अगर वही नहीं पता है तो हम प्लान क्या बना पाएंगे, योजना क्या बना पाएंगे? तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा किस किस कम्युनिटी के किस किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, तब तक हम किसी प्रकार का प्लान नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेस्ट चीज़ है और हम इसका समर्थन करते हैं। आपके विधायक वाले कार्यकाल में ऐसे कौन से मेजर काम रहे जिनकी वजह से आप में आज इतना कॉन्फिडेंस है और उसी की वजह से आप लोगों के बीच में जाकर ये कह रहे हैं कि मुझे लोकसभा तक भेज दिया जाए? बहुत सारे ऐसे काम रहे हैं जो मैं आपको गिना नहीं सकता और जिसका परिणाम 84 की जनता ने मुझे 70,000 वोटों की लीड देके जिताया है। फिर भी सर कुछ अगर आप बताना चाहें जो मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में बेस्ट काम किया, स्कूलों के अंदर फर्नीचर देने का, टेबल कुर्सी देने का, भवन बनाने का, बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए हवाई यात्रा करके मैंने दिल्ली ले गया, कई यूनिवर्सिटी का विजिट करवाया। सड़कों की जो सबसे ज़्यादा समस्या थी मैंने उस पर काम कराया। कई ऐसे डैम थे, एनीकट थे, उन पर मैंने बेस्ट काम किया। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने उस क्षेत्र में काम किया। मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ एजुकेशन पे काम किया मैंने। लोकसभा में जनता को क्या देना चाहेंगे, यही मेरा आखिरी सवाल है। क्या ओपिनियन, क्या कोई भी मैसेज आप लोकसभा में जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज तक इस इलाके का प्रतिनिधित्व जरूर गया, इस इलाके का प्रतिनिधित्व जरूर गया, लेकिन इस इलाके की आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंची है। इस इलाके की हर आवाज़, हर कोने की आवाज़ में दिल्ली तक पहुंचाऊंगा और धरातल पे लागू कराएंगे। अच्छा, और लोगों से कितनी उम्मीद है इस लोकसभा चुनाव में? लोगों से उम्मीद है, लोग दिल से काम कर रहे हैं और यहाँ के नेता पब्लिक को ढूंढ रहे हैं मीटिंग कराने के लिए और पब्लिक मुझे ढूंढ रही है मीटिंग कराने के लिए। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजकुमार जी वहाँ पर जो है बातचीत करी, बहुत सवाल जवाब, बहुत ही पेशेंस ला रहे, कम वक्त होता तक भी आपने जो है राजकुमार जी रोत दिया है। सर लोग बहुत बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़मीन जुड़िया तक का नेता हो, लोगों को बातचीत करो और आज यह चीज़ मैं देख भी ली है, चैनल पे बातचीत करवाते। बहुत बहुत आप धन्यवाद सर। और हमारी जो कम्युनिकेशन है आप लोगों ने कैसी लगी कमेंट में हमारे जरूर बता दीजिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुहू किंजल और अपने ला रहे हैं राजकुमार जी रोत और कैमरा पर्सन सानी।